नमस्कार दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बहुत सीरियस मुद्दा देश के सामने आया है जो कि वाकई में डिस्कस करने लायक है और बहुत ही गंभीरता से इस मुद्दे को लेने की ज़रूरत पड़ गई है। मैं आपको बता दूं, कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं जो बताती हैं कि भारत के जो सबसे भरोसेमंद वैज्ञानिक हैं जो कि इसरो में काम करते हैं, पिछले कुछ महीनों में कम से कम 100 से ज़्यादा जो हमारे वैज्ञानिक हैं उन्होंने नौकरी से रिज़ाइन दे दिया है। और इनमें दोस्तों कुछ ऐसे वैज्ञानिक भी शामिल हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 हमारा प्रोजेक्ट सफल हुआ था, इसके अलावा स्पेसएक्स और गगनयान जैसे बड़े मिशनों में अपनी भूमिका निभाई है। अब सवाल यहाँ पर यह आ रहा है कि भाई आखिर इसरो जैसे इतने प्रतिष्ठित संगठन से वैज्ञानिक इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? क्या इससे हमारे आने वाले मिशन जैसे कि गगनयान मिशन है वो खतरे में पड़ सकता है? और अब सरकार इस मुद्दे को लेकर काफ़ी सख्त क्यों हो गई है? क्यों उन्होंने ऐसे नियम अब लागू कर दिए ताकि ये प्रॉब्लम ना आए? आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे, आखिर रीज़न क्या है जो सामने आया है वैज्ञानिकों का इसरो जैसे बड़ी संस्थान को छोड़ने का। दोस्तों, 14 जुलाई को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ने अपना एक आंतरिक यानी कि इंटरनल आदेश जारी किया है और इस आदेश के मुताबिक अब गगनयान और दूसरे महत्वपूर्ण मिशनों पर काम कर रहे वैज्ञानिकों को अगर इस्तीफा देना है तो उनके सेंटर डायरेक्टर उन्हें सीधे मंजूरी नहीं दे सकते। मतलब अब हर मामला सीधे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के पास जाएगा और फाइनल फैसला वहीं से होगा। मतलब ये है कि सरकार अब ये चाहती है कि महत्वपूर्ण मिशनों के बीच ये जो एक्सपीरियंस वाले वैज्ञानिक हैं वो अचानक इस संगठन को अलविदा ना कह दें। ऑफिशियली तौर पर अभी सरकार ने कोई संख्या नहीं बताई है, लेकिन इसरो के कई अधिकारियों के अनुसार पिछले कुछ महीनों में लगभग 100 से 120 वैज्ञानिकों ने इस्तीफा दिया है और सबसे ज़्यादा असर इसका दो बड़े केंद्रों पर पड़ा है। पहला UR राव सैटेलाइट सेंटर, दूसरा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। अब यहाँ पर दोस्तों जो रिपोर्ट्स हैं वो बताती हैं कि URSC से लगभग 80 लोग और VSSC से लगभग 20 वैज्ञानिक जा चुके हैं। अब इसमें कुछ नाम भी सामने आए हैं जो रिपोर्ट्स में बताए गए हैं, जैसे कि LVM-3 रॉकेट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर विक्टर जोसेफ ने इस्तीफा दिया है। स्पेसएक्स मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने भी संगठन छोड़ दिया है। चंद्रयान 3 के सिमुलेटर प्रोजेक्ट मैनेजर ने भी अपनी नौकरी छोड़ दी है। ये वैज्ञानिक दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि मून लैंडिंग से पहले लाखों परीक्षण और लगभग 25 टेराबाइट डेटा के विश्लेषण में महत्वपूर्ण रोल निभा चुके हैं। अब जिनके पास इतना एक्सपीरियंस है, अब वो अचानक से छोड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि इतना एक्सपीरियंस किसी नए अधिकारी को लाने से नहीं मिलने वाला। चलिए अब डिस्कस करते हैं आखिर वैज्ञानिक छोड़ क्यों रहे हैं इसरो को। हालांकि इसरो ने तो खुद से कोई ऑफिशियल कारण तो नहीं बताया, लेकिन एक्सपर्ट्स जो हैं वो ये बता रहे हैं कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि भारत का तेज़ी से बढ़ता हुआ प्राइवेट सेक्टर जो कि स्पेस डोमेन में आ चुका है। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज की डेट में स्काई रूट, अग्निकुल, पिक्सल, दिगांतरा, बेलाट्रिक्स, गैलेक्साई और कई ऐसे नए स्टार्टअप भी सामने आ चुके हैं जो कि स्पेस के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अब इन कंपनियों को इसरो के एक्सपीरियंस वैज्ञानिकों की भी ज़रूरत है। ऑब्वियस सी बात है कि भाई ऑलरेडी जो हमारी स्टेबलाइज संस्था है इसरो, वहाँ से अगर इनको वैज्ञानिक मिलते हैं तो इनके लिए तो बड़ा फ़ायदा है। इसीलिए एक कारण तो ये है, दूसरा पैसे भी ये लोग अच्छा दे रहे हैं, ग्रोथ भी दे रहे हैं, अच्छी पोजीशन भी दे रहे हैं। तो एक ये भी कारण सामने है कि वैज्ञानिक अपनी जो इसरो जैसी प्रतिष्ठित जो जॉब है उसको छोड़कर प्राइवेट सेक्टर की तरफ रुख कर रहे हैं। मतलब जहाँ पहले स्पेस सेक्टर में केवल इसरो ही सबसे बड़ा ऑप्शन था, वहीं अब नई अपॉर्चुनिटी सामने आ गई है। अब ऐसे में क्या पैसा ही एक वजह है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, क्योंकि कई पूर्व यानी कि जो एक्स इसरो के अधिकारी हैं उन्होंने ये भी कहा है कि केवल पैसे ही नहीं बल्कि करियर ग्रोथ, प्रमोशन, इवन आपको प्रोजेक्ट का जो लीडर बनाया जाता है, ठीक है, उसके अवसर मिलना, साथ ही काम का जो माहौल है और नए चैलेंजेस भी वैज्ञानिकों के फैसले को प्रभावित करते हैं। मतलब टैलेंट को रोकने के लिए सिर्फ इस्तीफों पर रोक लगाना यानी कि रेजिग्नेशन पर रोक लगाना काफ़ी नहीं होगा। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो कि हमारा गगनयान प्रोजेक्ट है, जिसके लिए भारत सरकार काफ़ी काम कर रही है। इसे लेकर भी आ रहा है कि भाई क्या अब ये मिशन खतरे में पड़ेगा। तो इसरो के चेयरमैन जो हैं वी नारायण जी, इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला, लोग आते जाते रहते हैं। उन्होंने ये बात भी यहाँ पर बोला कि मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अगर कोई वैज्ञानिक जाता भी है तो दूसरा उसकी जिम्मेदारी संभाल लेता है और मिशन पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ेगा। फिर भी सच तो यही है ना कि कई वर्षों का एक्सपीरियंस रखने वाले वैज्ञानिकों का अचानक जाना किसी भी हाईटेक मिशन के लिए चैलेंज हो सकता है। अब यहाँ पे ये भी सवाल आता है कि क्या ये पहली बार हो रहा है कि इस तरीके से वैज्ञानिक छोड़ रहे हैं? तो मैं आपको बता दूँ कि ये पहली बार नहीं हो रहा। इससे पहले भी इसरो के कई वैज्ञानिक जो हैं वो इसरो को छोड़ चुके हैं और 2004 से 2007 का जो डेटा अगर मैं आपके साथ बताऊँ तो उसमें बड़ी संख्या में जो वैज्ञानिक थे हमारे सीनियर वो इसरो छोड़ चुके हैं।
2012 से 2024 के बीच लगभग 700 यानी कि 700 कर्मचारियों ने इस्तीफा दिया है। लेकिन इस बार टेंशन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि रेजिग्नेशन सीधे हमारे गगनयान, चंद्रयान और अन्य जो राष्ट्रीय महत्व के मिशन हैं उनसे जुड़े विशेषज्ञों का है। सरकार अब एक्सपीरियंस वाले वैज्ञानिकों को बनाए रखने के लिए सख्त मंजूरी प्रक्रिया जो है वो लागू कर रही है। साथ ही इसरो लगभग 1050 नई नौकरियों में भी भर्ती कर रहा है। लेकिन केवल नई भर्तियों से वर्षों का एक्सपीरियंस तो नहीं मिलवाएगा ना तुरंत। आने वाले समय में सरकार को वेतन, कैरियर ग्रोथ, रिसर्च के अवसर और बेहतर जो कार्य वातावरण होता है यानी कि वर्क इन्वायरमेंट होता है उस पर भी ध्यान देना पड़ सकता है ताकि भारत का स्पेस प्रोग्राम अपनी स्पीड बनाए रखे। इसरो दोस्तों आज दुनिया की सबसे भरोसेमंद और सफल अंतरिक्ष एजेंसियों में से एक है और इस खबर का आना कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट तो डालता है। लेकिन जैसे जैसे भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर भी तेज़ी से बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे जो एक्सपीरियंस वैज्ञानिक हैं उन्हें बनाए रखना अब एक नई चुनौती बनकर सामने आ गया। अब देखना ये होगा कि भारत सरकार का नया नियम इस ब्रेन ड्रेन को रोकने में सफल हो पाता है या फिर इसरो को अपनी टैलेंट रिटेंशन पॉलिसी में कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं। इवन 14 जुलाई 2026 को सरकार ने जो बड़ा आदेश जारी किया है उससे तो अब ये बात लग रही है कि शायद इतना आसान नहीं होगा वैज्ञानिकों को इस्तीफा देना, खास करके जो कि महत्वपूर्ण मिशनों से जुड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों आने वाले वक्त में भी अगर वैज्ञानिक इसी तरीके से छोड़ते गए इसरो को तो हमारे और भी भविष्य के मिशनों पर असर पड़ सकता है। इसीलिए सरकार ने फैसला लिया है कि भाई जो महत्वपूर्ण मिशनों से जुड़े हुए वैज्ञानिक हैं वो इस्तीफा उनका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब सवाल यहाँ पर सबसे बड़ा यही है, क्या इस तरीके से इस्तीफे रोक देने से समस्या हल हो सकती है या फिर इसरो को फिर से ऐसी संस्था बनना होगा जहाँ वैज्ञानिक खुद का काम करना चाहें, खुद R&D करना चाहें या फिर उनको उसी तरीके का जो वर्क इन्वायरमेंट है जो मिल सके उनके हिसाब से। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।